दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रनों की ऐसी सुनामी आई जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बहाकर रख दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान के सबसे खतरनाक क्रिकेटरों में शुमार बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, हरीश रूफ और शाहीन अफरीदी तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन स्टार क्रिकेटरों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्या कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी को लेकर क्या बयान दिए। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रन गति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैक्री फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। ये पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेलीं और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईश सोढ़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट्स से रन गति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट्स से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया। शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्या कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वहीं शिवम दुबे ने 38 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली।
शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट खेमे में भी जोरदार हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और चर्चित क्रिकेटरों में शामिल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तक टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए। खास तौर पर ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप यादव, हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी पर इन खिलाड़ियों के बयान अब सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने ईशान किशन की पारी को लेकर खुलकर तारीफ की। बाबर ने कहा कि ईशान ने जिस तरह दबाव में रहते हुए बड़े बड़े शॉट खेले, वह दिखाता है कि वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार मैच विनर है। बाबर के मुताबिक T20 क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाए तो विपक्षी टीम के पास वापसी का मौका बहुत कम रह जाता है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भी सराहना करते हुए कहा कि सूर्या जैसे बल्लेबाज दुनिया में बहुत कम है जो हर गेंद पर नया शॉट खेलने का आत्मविश्वास रखते हों। मोहम्मद रिजवान ने भारत की बल्लेबाजी गहराई को लेकर बड़ा बयान दिया। रिजवान ने कहा कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनके मुताबिक ईशान की पारी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि शानदार टाइमिंग और सही फैसलों की मिसाल थी। रिजवान ने यह भी माना कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ज्यादा आजाद और खतरनाक दिख रही है, क्योंकि खिलाड़ी बिना डर के अपना स्वाभाविक खेल दिखा पा रहे हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए खास तौर पर कुलदीप यादव और हर्षित राणा का नाम लिया। रऊफ ने कहा कि कुलदीप यादव अब सिर्फ स्पिनर नहीं रहे, बल्कि वह ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। वहीं हर्षित राणा की रफ्तार, उछाल और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने बेहद खतरनाक बताया। रूफ के अनुसार अगर ऐसे युवा तेज गेंदबाज लगातार इसी लय में खेलते रहे तो एशिया में भारत की गेंदबाजी सबसे मजबूत मानी जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी ने भी भारत के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। शाहीन ने कहा कि ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर उन्हें पुराने जमाने के निडर ओपनर्स की याद आ गई। उन्होंने माना कि ईशान ने जिस तरह से गेंदबाजों पर दबाव बनाया वह किसी भी टीम के लिए चिंता का विषय है। शाहीन ने सूर्य कुमार यादव की क्लास की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या की सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट है। वह हालात नहीं देखते, बल्कि गेंद को देखते हैं। इसके अलावा शाहीन ने कुलदीप यादव की विविधता और हर्षित राणा की आक्रामकता को भारत की बड़ी ताकत बताया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के इन दिग्गज क्रिकेटरों के बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है टीम इंडिया की। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए एक संदेश थी। ईशान किशन की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया कि भारत का T20 सेटअप इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक सेटअप्स में से एक बन चुका है।